बुद्ध जानते थे कि लोगों के लिए उनकी शिक्षाओं का पालन करना कठिन होगा। इसीलिए उन्होंने उन पर भरोसा करने के लिए 3 शरण स्थलों की स्थापना की। यदि कोई व्यक्ति बौद्ध बनना चाहता है तो बुद्ध धर्म और संघ में शरण ले और उन पर भरोसा करे। इन्हें ट्रिपल जूल के नाम से जाना जाता है। संघ भिक्षु और नन है। वे मठों में रहते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं। संघ शब्द का अर्थ है समुदाय। बुद्ध धर्म और संघ में ऐसे गुण हैं जो रत्नों की तरह कीमती है और व्यक्ति को ज्ञान की ओर ले जा सकते हैं। एक शरण एक तूफान में आश्रय की तरह सुरक्षा और सुरक्षा के लिए जाने का स्थान है। शरण लेने का अर्थ जीवन से भाग जाना नहीं है। इसका अर्थ है जीवन को पूर्ण सच्चे तरीके से जीना। शरण लेना भी उस मनुष्य के समान है जो पहली बार किसी दूर के नगर की यात्रा कर रहा है। उसे ये दिखाने के लिए एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी कि उसे किस मार्ग का अनुसरण करना है और रास्ते में उसकी सहायता के लिए कुछ यात्रा करने वाले साथी। बुद्ध एक मार्गदर्शक के समान है। धर्म मार्ग है और संघ रास्ते में शिक्षक या साथी है। ट्रिपल जूल के साथ शरण लेने के लिए एक विशेष समारोह है। एक सच्चे मन से एक साधु या भिक्षुणी के सामने निम्नलिखित श्लोक का पाठ करता है। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। मैं शरण के लिए धर्म में जाता हूँ। मैं शरण के लिए संघ में जाता हूँ। एक बौद्ध के लिए शरण लेना आत्मज्ञान के मार्ग पर पहला कदम है। भले ही इस जीवन में ज्ञान प्राप्त ना भी हो, व्यक्ति के पास भविष्य के जीवन में प्रबुद्ध होने का एक बेहतर मौका है। जो उपदेशों को ग्रहण करता है वो साधारण व्यक्ति कहलाता है। एशिया में ये सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। किसी के भी परिवार का कोई सदस्य गृहस्थ जीवन छोड़ सकता है। हालांकि पश्चिमी लोग इस विचार से हैरान हो सकते हैं कि कोई भी अपने परिवार को छोड़कर भिक्षु बन जाए। वे सोच सकते हैं कि ये स्वार्थी है और दुनिया से मुंह मोड़ रहा है। वास्तव में साधु सन्यासी बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं होते। वे दूसरों की मदद करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं। वे बहुत सी चीजों के मालिक नहीं होना चाहते हैं या पैसा या शक्ति रखना नहीं चाहते हैं। वे इन चीजों को कुछ और अधिक मूल्यवान आध्यात्मिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए देते हैं। उसी मार्ग पर दूसरों के साथ शुद्ध साधा जीवन व्यतीत करके वे अपने लोभ, घृणा और अज्ञानता को कम करने में सक्षम होते हैं। हालांकि भिक्षु और नन मठ में रहते हैं, लेकिन वे अपने परिवारों को पूरी तरह से नहीं छोड़ते हैं। बीमार होने पर उन्हें जाने और उनकी देखभाल करने की अनुमति दी जाती है। एक मठ में जीवन कैसा होता है? मठ बौद्ध भिक्षुकों के लिए किसी मंदिर के समान है। ये मंदिर भिक्षुकों के लिए जल्दी शुरू होता है। भोर से बहुत पहले वे सुबह के समारोह में शामिल होते हैं और बुद्ध की स्तुति करते हैं। समारोह में किसी की आत्मा को ऊपर उठाते हैं और सद्भाव लाते हैं। हालांकि संघ साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उन्हें कई जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है। हर कोई लगन से काम करता है और अपने कर्तव्यों से संतुष्ट है। दिन के दौरान कुछ भिक्षु और भिक्षुणियां स्कूल में पढ़ाने या बुद्ध की शिक्षाओं को बोलने के लिए जाते हैं। अन्य लोग बौद्ध सूत्रों और पुस्तकों को संशोधित और अनुवाद कर सकते हैं, बुद्ध के चित्र बना सकते हैं, मंदिर और उद्यानों की देखभाल कर सकते हैं, समारोह की तैयारी कर सकते हैं, आम लोगों को सलाह दे सकते हैं और बुजुर्गों और बीमार लोगों की देखभाल कर सकते हैं। अंतिम शाम समारोह के साथ दिन समाप्त होता है। रोजमर्रा के काम और धार्मिक अभ्यास में भिक्षु और भिक्षुणियां अपना अपना आचरण ठीक से करते हैं और उनका बहुत सम्मान किया जाता है। एक शुद्ध सरल जीवन जीने से वे चीजों की प्रकृति में असाधारण अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। हालांकि उनका जीवन कठिन और कठोर है, परिणाम इसके लायक है। ये उन्हें स्वस्थ और ऊर्जावान भी रखता है। आम आदमी जो मंदिर में रहते या जाते हैं, संघ के समान कार्यक्रम का पालन करते हैं और उनके साथ काम करते हैं। अगले एपिसोड में जानिए बुद्धिज्म किस प्रकार पूरे विश्व में फैला हुआ है और ये किस प्रकार से एक वैश्विक धर्म है।